हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स गुरु में। आज हम आपको बताने वाले हैं 12th क्लास का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिससे CBSE बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, सभी बोर्ड में कम से कम 10 नंबर का क्वेश्चन तो आता ही है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं हम लोग। साइन इनवर्स का डोमेन याद रखें चाहे नहीं रखें, लेकिन रेंज याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि सवाल जो बनेगा वो रेंज पे ही बनेगा। अब रेंज क्या है? जैसे साइन इनवर्स का रेंज है -π/2 से लेकर +π/2 के बीच, यानी साइन इनवर्स का वैल्यू और कोई फंक्शन दिया रहेगा तो हम उसका आंसर -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में लाएंगे। ठीक है। कॉस इनवर्स का रेंज 0 से कहां तक है? पाई। वैसे ही tan का -π/2 से +π/2, कॉट का 0 से पाई, और सेक इनवर्स का 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। π/2 मतलब कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री, क्योंकि सेक 90 डिग्री बराबर होता है अनडिफाइंड, अपरिभाषित होता है ना, इसीलिए इसमें से इसको हटा देते हैं। यानी 0 से 180 के बीच का सभी वैल्यू होगा, 0 से लेकर कहां तक? पाई मतलब कितना डिग्री होता है? 180। यानी कि 0 से 180 के बीच का तो सभी वैल्यू सेक में होगा, लेकिन 0 से 180 के बीच में 90 डिग्री भी तो आता है, लेकिन 90 डिग्री को हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि 90 डिग्री पर साइन इनवर्स पर सेक इनवर्स अपरिभाषित हो जाता है, अनडिफाइंड होता है। ठीक है, तो इसको इन्फिनिटी भी बोलता है। वैसे ही कॉसेक इनवर्स 0 पर अनडिफाइंड होता है, इसलिए -π/2 से +π/2 के बीच का होगा, लेकिन 0 को क्या करेंगे? हटा देंगे। यहाँ तक ठीक है। और एक बार इसको भी देख लो, ये सब तुम 10th क्लास में भी देखा होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ नंबरिंग किधर से करते हैं? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा में नंबरिंग होता है। 1, 2, 3 और 4। घड़ी का सुई किधर से चलता है? इधर से चलता है, क्लॉकवाइज। अब हम लोग नंबरिंग इधर से किए हैं, पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नंबरिंग होगा। ठीक। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि 0 डिग्री से कहां के बीच का? 90 डिग्री। फर्स्ट क्वाड्रेंट कहां से कहां तक है? 0 से 90 के बीच। इसमें और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन क्या होता है? पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट का रेंज कहां से कहां तक है? तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच। 90 डिग्री को हम लोग π/2 लिख सकते हैं, 180 को क्या लिखेंगे? पाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में यानी कि 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच अगर थीटा है, तो उसमें साइन थीटा और कॉसेक थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा? वैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट का रेंज है 180 डिग्री से लेकर 270 डिग्री तक, यानी कि पाई से लेकर कहां तक? 3π/2 तक। इसमें tan थीटा और cot थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होगा, बाकी सबका वैल्यू क्या होगा? नेगेटिव होगा। यानी कि अगर इस रेंज में 180 से लेकर 270 डिग्री के बीच में अगर साइन थीटा आता है, तो साइन थीटा का वैल्यू हम लोग किस में लिखेंगे? माइनस में लिखेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, उसका रेंज कहां से कहां तक है? तो 270 डिग्री से लेकर कहां तक? 360 डिग्री तक। और इसमें कौन पॉजिटिव होगा? कॉस थीटा और सेक थीटा। अरे बस समझ में कुछ चीज और जरूरत पड़ सकता है हम लोग को, में जैसे कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसमें का माइनस खत्म हो जाएगा। साइन कॉस के बाद tan माइनस थीटा बराबर होता है माइनस tan थीटा। फिर cot माइनस थीटा बराबर होता है माइनस cot थीटा। सेक माइनस थीटा बराबर होगा सेक थीटा। कॉस और सेक दोनों प्लस में होगा, बाकी सब किस में होगा? माइनस। कॉसेक माइनस थीटा बराबर माइनस कॉसेक थीटा। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है? ये भी मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, इसका भी हम आंसर दे देते हैं। देखो, अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनता है तो कहलाता है पॉजिटिव थीटा। ठीक है। जैसे इधर से ऐसे घूमे तो पॉजिटिव थीटा इधर से जाएगा। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनेगा इधर से, यहां से ऐसे, है ना, ये होगा माइनस थीटा। क्या होगा? अगर इधर से घूम रहा है तो घड़ी के दिशा में, तो जब इधर से घूमेंगे माइनस थीटा जाएगा तो ये किस क्वाड्रेंट का एंगल हो जाएगा?
फोर्थ क्वाड्रेंट का। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस कौन होता है, कॉस और सेक, यानी कि माइनस थीटा में कॉस और सेक ही पॉजिटिव होगा इसका वैल्यू, बाकी सबका वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसलिए कॉस सेक में प्लस लगा है, बाकी सब में क्या लग गया है, माइनस। तो अब थीटा का वैल्यू माइनस में सब रहेगा। हाँ, जैसे कि दिया रहेगा अगर ऐसे साइन माइनस 30 डिग्री, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे माइनस साइन 30 डिग्री। लेकिन अगर दिया रहेगा ऐसे कॉस माइनस 30 या 45 कुछ भी 45 डिग्री, तो इसको लिखेंगे कॉस 45 डिग्री। कॉस में का माइनस हट जाएगा, ठीक है। प्लस रहेगा तो प्लस रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस ही रहेगा। एक्सरसाइज 2.1 में दिया है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट में क्या दिया है, साइन इनवर्स -1/2। इसका प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है, मुख्य मान निकालना है। प्रिंसिपल वैल्यू मतलब ये किसका वैल्यू पूछ रहा है, तो वैसा वैल्यू जो इसके रेंज के अंदर हो, ठीक है। तो हम लोग साइन इनवर्स का रेंज देखेंगे, हमको इसमें डोमेन का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो डोमेन हम हटा देते हैं। तो साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2। मतलब साइन इनवर्स का जो वैल्यू लिखेंगे, जो आंसर आएगा वो -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच का होगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो देखो इसका वैल्यू निकालना है, ये हम निकाल के दिखाते हैं, 2 नंबर तुम लोग अपने से बनाएगा। ये माइनस वाला है, हम बता देते हैं। लेट y बराबर मान लेते हैं, चाहे थीटा बराबर मान लेते हैं। लेट थीटा बराबर साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। साइन इनवर्स को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड में, तो इनवर्स हट जाएगा। इनवर्स क्या हो जाएगा, हट जाएगा, सिर्फ साइन बचेगा। तो साइन का साइन बचेगा, ये थीटा लिख देंगे, इक्वल टू लिख देंगे -1/2। दिक्कत नहीं रहा कोई इसमें। साइन इनवर्स को इधर ले आ दिए, तो इनवर्स हट गया, सिर्फ क्या बचा, साइन, और थीटा था इधर बच गया -1/2। कोई दिक्कत इसमें। तो हम लोग लिखेंगे इसको साइन थीटा इक्वल टू माइनस साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, 30 डिग्री, यानी कि साइन क्या लिख सकते हैं इसको हम लोग पाई कितना 6, पाई/6 लिखेंगे तब ना 30 डिग्री होगा। अब देखो ये माइनस जो बाहर है, यहाँ ध्यान दो, साइन माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन भले माइनस साइन थीटा बराबर साइन माइनस थीटा होता है ना, यानी कि बाहर जो माइनस है उसको हम एंगल में अंदर कर सकते हैं। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू साइन, इस माइनस को अंदर लिख लेंगे, -π/6। साइन से साइन क्या हो जाएगा, कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, सिर्फ -π/6। यही इसका आंसर हो जाएगा। क्यों इसका आंसर -π/6 लिख दिए, क्योंकि -π/6 मतलब हो गया -30 डिग्री, हुआ कि नहीं। π/6 मतलब 180 डिग्री बाई 6 कटा देंगे तो 6 × 18 30 डिग्री आ जाएगा कि नहीं। तो 30 डिग्री को π/6 लिखे हैं। तो -30 डिग्री इसके रेंज में है, ये -90 डिग्री से लेकर +90 डिग्री के बीच का आंसर हम लोग लिख सकते हैं। कोई दिक्कत, यही इसका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर दिया होगा, तो -π/6। ऐसे ही तुम लोग इसका 2 नंबर थीटा मान की कोशिश करेगा, कोशिश करो अपने से पहले। 2 नंबर के लिए लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। अब कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सिर्फ हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। तो कॉस कितना डिग्री होता है, √3/2, तो 30 डिग्री होता है, और 30 को हम लिखते हैं π/6। कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा π/6। π/6 मतलब 30 डिग्री। कॉस अपने रेंज में है, 0 से 180 डिग्री के बीच का वैल्यू हम लोग लिख सकते थे, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे हम लोग। 3 नंबर है कॉसेक माइनस थीटा। लेट थीटा इक्वल टू कॉसेक -2। कॉसेक इनवर्स को इधर ले आ देंगे, कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2। तो कॉसेक कितना डिग्री होता है, 2, तो 30 डिग्री। कॉसेक π/6 लिखेंगे,
cosec से cosec कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा π/6। इसका आंसर यही हो जाएगा। 4 नंबर में भी ऐसे ही लिखेंगे, लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -√3। tan इनवर्स को लेफ्ट साइड लाएंगे तो सिर्फ tan रहेगा, इनवर्स कट जाएगा, tan थीटा का थीटा लिख देंगे इक्वल टू -√3। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस, अब tan कितना डिग्री √3 होता है तो 60 डिग्री, तो tan उसको क्या लिखेंगे π/3 है ना। और इस माइनस को एंगल में अंदर ले जाएंगे हम लोग, जैसे माइनस बाहर आए तो उसको अंदर लिख सकते हैं एंगल में। तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा tan -π/3। tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो थीटा बराबर क्या आंसर आ गया -π/3। -π/3 मतलब हो गया -60 डिग्री। -60 इसका आंसर हो सकता है क्योंकि tan का आंसर हम लोग को -90 से +90 के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, जो भी आंसर आएगा वो सब करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू में देखो बच्चों 5 नंबर में क्या है तो लिखेंगे लेट थीटा बराबर cos इनवर्स -1/2। ठीक है, cos इनवर्स को इधर ले आ देंगे तो इनवर्स हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा cos। तो cos थीटा इक्वल टू हो जाएगा -1/2। फिर लिखेंगे cos थीटा इक्वल टू माइनस cos कितना डिग्री 1/2 होता है 60 डिग्री, लिखेंगे cos 60 डिग्री यानी कि पाई क्या होगा 3। ठीक है, अब देखो इस माइनस को अंदर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ पे देखो तो प्लस हो जा रहा है कि नहीं, इसलिए माइनस को अंदर नहीं कर सकते हम लोग, इसमें नहीं कर सकते हैं। बाकी सबका देखो माइनस जो बाहर था तो अंदर कर दिया है, लेकिन इसका अंदर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है माइनस। तो इस माइनस को हटाने के लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला है, कैसे होता है ये फॉर्मूला ऐसे, cos π-θ बराबर होता है -cos थीटा। cos π-θ बराबर क्या होता है -cos थीटा होता है। अगर थीटा की जगह पर यहाँ पे पाई कितना हो 3, यहाँ पे भी थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे π/3। कोई दिक्कत इसमें, तो हम उतार देते हैं पहले cos थीटा इक्वल टू cos -cos π/3 किसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है ना, किसके बराबर है तो cos π -π/3 के, लिखेंगे इसको cos π-π/3। ठीक है, -cos π/3 ये किसके बराबर है cos π-π/3। इस -cos π/3 के जगह पर हम लिख दिए cos π-π/3। कोई डाउट इसमें, हम लोग को माइनस हटाना था, क्यों हटाना था क्योंकि cos का रेंज माइनस में नहीं होता है, साइन वाला रेंज माइनस में था तो अंदर कर दिया एंगल में। tan में भी था रेंज, यहाँ पे tan का भी रेंज था, इसको भी हम माइनस अंदर कर दिए थे, लेकिन cos का देखो तो वैल्यू माइनस में होता है क्या रेंज में, तो प्रिंसिपल वैल्यू माइनस नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम पाई में से क्या कर दिए घटा देंगे, पाई में से घटा देंगे तो cos में याद रखना, cos में और sec में माइनस हटाने के लिए, माइनस को हटाने के लिए किस में से घटा देंगे एंगल को, पाई में से घटा देंगे उसको। ठीक है, आगे बढ़े। तो cos थीटा इक्वल टू cos, इसके नीचे तो 1 है ना, तो 1 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 3, तो 3 से पाई में गुना दे 3 पाई, माइनस 1 से पाई में गुना तो सिर्फ पाई आएगा ना। तो cos थीटा इक्वल टू गया cos कितना 2π/3। अब देखो तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा तो थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π/3 आएगा। 2π/3 देख लिया जाए अपने रेंज में है कि नहीं, इधर चेक भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे 2π/3 है ना, 2 इंटू पाई का वैल्यू कितना डिग्री 180 डिग्री होता है, पाई का वैल्यू कितना डिग्री 3 से 3 6 18 60 डिग्री आएगा, 6 दूनी 12 कितना डिग्री आ गया 6 दूनी 12 120 डिग्री आया। और cos का वैल्यू होना चाहिए 0 से लेकर पाई के बीच, यानी पाई मतलब कितना डिग्री 180, 0 से 180 के बीच का ही तो एंगल आया, तो यही आंसर इसका हो जाएगा। बात समझ में आ गया। तो 6 नंबर अपने से पहले इसको लिखना तुम लोग छोड़ दिए। फिर है 6 नंबर में लिखेंगे लेट थीटा इक्वल टू tan इनवर्स -1, tan इनवर्स को इधर कर देंगे लेफ्ट साइड, तो tan थीटा होगा इक्वल टू -1
तो tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस tan पाई बाई 4, क्योंकि tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है। माइनस को अंदर कर सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि माइनस tan थीटा बराबर माइनस tan थीटा इक्वल टू tan माइनस थीटा होता है ना, इंग्लिश में डाल सकते हैं हम लोग इसको। तो tan थीटा इक्वल टू tan माइनस पाई बाई 4, tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस में इसका आंसर हो सकता है, क्योंकि tan का रेंज जो है माइनस पाई बाई 2 से लेकर प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। अब 7 नंबर, उसको भी ऐसे ही लिखेंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू सेक इनवर्स 2 बाई रूट 3। सेक इनवर्स को इधर ले आ देंगे लेफ्ट साइड में, तो हो जाएगा सेक थीटा इक्वल टू 2 बाई रूट 3, होगा ना। तो सेक कितना डिग्री 2 बाई रूट 3 होता है बच्चों, तो सेक 30 डिग्री होता है ना, पाई बाई 6 लिखेंगे, तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, पाई बाई 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर में है, इसको हम लोग लिख देंगे, लेट थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट 3। कॉट इनवर्स को इधर लाएंगे लेफ्ट साइड, तो हो जाएगा कॉट थीटा इक्वल टू रूट 3, होगा ना। तो कॉट कितना डिग्री रूट 3 होता है, 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब पाई बाई क्या 6, इसलिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा पाई बाई 6, इसका आंसर। अब 9 नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, 9 नंबर, लेट थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2। कॉस इनवर्स को लेफ्ट साइड आएंगे, तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस 1 बाई रूट 2। कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट 2, कॉस कितना डिग्री होता है 45 डिग्री, इसको लिखेंगे पाई बाई 4। इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग पाई में से घटा देंगे। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाई 4, है ना। कॉस पाई माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, होता है ना। थीटा के जगह पर रख देंगे अगर हम लोग कितना पाई बाई 4, यहाँ पर पाई बाई 4 आएगा, ठीक है। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो 3 पाई बाई 4 आएगा ना, ये 4 पाई में से पाई घट जाएगा तो कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा 3 पाई बाई क्या 4, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं 6 नंबर। 10 नंबर में है कॉसेक इनवर्स माइनस 2 है ना, माइनस रूट 2 है, माइनस रूट 2 है। लेट थीटा इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस रूट 2, माइनस को कॉसेक इधर ले देंगे, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस रूट 2। तो कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या होगा माइनस कितना, कॉसेक कितना डिग्री रूट 2 होता है, तो कॉसेक 45 डिग्री यानी पाई बाई 4। माइनस को अंदर भेज सकते हैं, क्योंकि कॉसेक में माइनस को थीटा के साथ लिख सकते हैं अंदर हम। कॉसेक थीटा इक्वल टू कॉसेक माइनस पाई बाई 4। कॉसेक से कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस पाई बाई 4। 10 तक हम लोग बना लिए, ठीक है। बस गया 4 क्वेश्चन इसका। देखो बच्चों, tan इनवर्स 1 है ना, हम इसको लिख देते हैं tan इनवर्स, तो tan कितना डिग्री 1 होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी कि tan क्या लिखेंगे इसको पाई बाई 4 प्लस cos इनवर्स माइनस का माइनस, cos कितना डिग्री 1 बाई 2 होता है 60 डिग्री, तो cos पाई बाई क्या लिखेंगे 3, ठीक है।
फिर साइन इनवर्स का साइन इनवर्स उतार दिए। साइन कितना डिग्री होता है, साइन इनवर्स को इधर कर दिया जाए, है ना। कॉट इन, ये था tan इनवर्स और ये था कॉट इनवर्स, ये हो गया सेक इनवर्स का वैल्यू और ये किसका हो गया, कॉसेक इनवर्स का। तो कैसा दिया है, हाँ, तो साइन इनवर्स माइनस का माइनस उतार दिए। साइन 1/2 साइन कितना डिग्री होता है, यानी कि साइन पाई बाई कितना, आगे समझ में यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, सबका वैल्यू रखते हैं केवल। इसमें क्या होगा, tan इनवर्स और tan दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। फिर से सुनो, tan इनवर्स से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो सिर्फ क्या बचेगा, पाई बाय 4 बचेगा। ये कैंसिल कब होगा, जब यहाँ का जो वैल्यू होगा वो अपने रेंज में होगा, यानी कि tan इनवर्स का रेंज देखो कितना होता है, -π/2 से लेकर +π/2 के बीच में होता है। तो -π/2 से +π/2 के पीछे का ना एंगल है ये π/4, तो कैंसिल हो जाएगा। और उसके बीच का एंगल नहीं आएगा तो कैंसिल नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे माइनस में है, इस माइनस को हटाने के लिए पाई में से घटा देते हैं हम लोग, वही नियम है जो पुराना वाला था। कॉस के माइनस को हटाने के लिए कॉस क्या लिखेंगे, पाई माइनस π/3, नहीं ना लिखेंगे, तो कैसे ना बनाते थे हम लोग। और साइन में क्या होता है, साइन का तो रेंज माइनस में होता है, कॉस का माइनस में नहीं होता था, इसलिए पाई में से घटाएं। ये साइन का रेंज तो होता है ना माइनस में, इस माइनस को एंगल में भेज देंगे, तो साइन -π/6 होगा। बोलो बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। चलो, तो π/4 का π/4 प्लस कॉस इनवर्स कॉस, ये 3 पाई में से पाई घट जाएगा तो 2π/3 प्लस, देखो साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ना, क्योंकि रेंज में आ गया है, साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा -π/4। यहाँ पे प्लस है तो प्लस गुना माइनस क्या आएगा, माइनस ही ना आएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। समझ में आया तुमको? देखो तो कॉस इनवर्स से कॉस भी कैंसिल हो जाएगा, क्या 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 बच गया, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। कोई दिक्कत? अब एलसीएम ले लिया जाए, 4, 3 और 6 का कितना आएगा, 4 3 जा 12, 3 × पाई, 3 4 जा 12, तो 4 2 जा 8 पाई, 6 2 जा 12, तो 2 × पाई 2 पाई, 8 + 3 11 में से 2 माइनस हो जाएगा, तो 9π/12, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो कितना आंसर इसका आ गया, 3π/4। ये कुछ अलग तरीका हो गया, इसको तुम लोग लिख लो, फिर हम आगे करो। 12 नंबर में फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग में cos इनवर्स 1/2 प्लस 2 sin इनवर्स 1/2, है ना। तो लिख लेंगे cos इनवर्स, cos 1/2 कितना डिग्री होता है, cos कितना डिग्री 1/2 होता है, π/3 यानी 60 डिग्री, प्लस 2 का 2 रहेगा साइन इनवर्स, साइन कितना डिग्री 1/2 होता है, तो इसको लिख देंगे साइन π/6। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो बचेगा सिर्फ क्या, π/2, 2 का 2 रह गया, साइन में से साइन कैंसिल हो जाएगा, π/6, ये कट जाएगा तो 3 आएगा, π/3 और π/3 जोड़ेंगे, 2π/ कितना आ जाएगा 3, क्योंकि π/3 दो बार है तो लिख देंगे 2π/, या एलसीएम के जोड़ेंगे तो भी पाई प्लस पाई 2π/3 ही आएगा। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना पर 13, ऑब्जेक्टिव है क्या वो, 13 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, कह रहा है इफ sin इनवर्स x बराबर y, देन y का वैल्यू कहां से कहां तक होगा, 0 से पाई तक, 0 के इक्वल भी है, पाई के इक्वल भी है, 0 π/2 से लेकर -π/2 से लेकर π/2 तक, इसमें इक्वल टू साइन भी है ना। यहाँ 0 से पाई जिसमें इक्वल टू नहीं है, और यहाँ -π/2 से +π/2 इसमें इक्वल टू नहीं है। साइन इनवर्स x का पूछ रहा है ना, तो साइन इनवर्स x जो होता है, इसका साइन इनवर्स का रेंज कहां से कहां तक होता है, -π2 से लेकर +π2। यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है ना,
तो बड़ा ब्रैकेट मतलब इक्वल टू होगा, छोटा ब्रैकेट मतलब इक्वल टू नहीं होगा। जैसे ये छोटा ब्रैकेट में है मतलब इसमें इक्वल टू साइन नहीं लगेगा, एक कैपिटल ब्रैकेट है बड़ा ब्रैकेट है इसमें इक्वल टू साइन लगेगा, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का रेंज, साइन इनवर्स एक्स का सबसे छोटा वैल्यू रेंज में क्या होगा, -π/2। इसमें इक्वल टू साइन लगेगा क्योंकि यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट है और यहाँ पे +π/2 होगा। -π/2 से लेकर +π/2 के बीच होता है साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू। साइन इनवर्स एक्स का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, -π/2 से लेकर +π/2 तक। दोनों में इक्वल टू साइन क्यों लगाया है, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन छोटा ब्रैकेट रहेगा उसमें इक्वल टू साइन नहीं रहेगा, खाली ये नहीं रहेगा। आया बात समझ में? तो देखो तो -π/2 से लेकर साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर है, y के। साइन इनवर्स एक्स पर y रख देंगे तो ऐसा किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब है 14 नंबर क्वेश्चन, उसको भी बताते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन लिख दिया है, इसमें दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन पर बता देते हैं tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, इन चारों में से किसके इक्वल होगा इसका वैल्यू। तो लिखेंगे पहले tan इनवर्स। अब tan कितना डिग्री √3 होता है, tan कितना 60 डिग्री यानी कि π/3 माइनस सेक इनवर्स, माइनस का माइनस लिख दिए पहले, फिर सेक कितना डिग्री 2 होता है, बोलो तो 60 डिग्री होगा। हाँ 60 डिग्री यानी कि π/, क्या होगा 3, ठीक है। कॉस में, कॉट में और सेक में इन तीनों का रेंज माइनस में नहीं है, 0 से π, 0 से π, 0 से π, एक्सेप्ट π/2, है ना। तो इसके माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पाई में से एंगल को घटा देते हैं। tan में से tan कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा π/3 माइनस सेक इनवर्स। इस माइनस को हटाने के लिए लिख देंगे सेक पाई माइनस π/3, क्योंकि सेक पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस सेक थीटा। सेक पाई माइनस थीटा बराबर क्या होता है, माइनस सेक थीटा होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना, पाई में से घटा दिए, पाई में से किस में घटाना है हम लोग को, यहाँ टिक लगा दिए हैं, कॉस में, कॉट में और सेक में के माइनस को हटाने के लिए पाई में से एंगल को घटा देते हैं। इसको एकदम कंट्रास्ट कर लो, सेक इनवर्स। अब बताएगा तुम लोग सेक इनवर्स से 3 पाई में से पाई घटेगा, कितना आ जाएगा 2π/, सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा तो π/3 माइनस 2π/3 आएगा, दोनों कैंसिल हो गया तो 2π/3 लिख दिया। 3 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 3, ऊपर जाएगा π - 2π, ये -π/3 आएगा कि नहीं, तो -π/3 देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, ठीक है। इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो गया, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, अगले एक्सरसाइज को बताएंगे उसमें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।